जय श्री राम। नमस्ते मित्रों, श्री रामेश्वर ज्ञान ज्योति में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारा टॉपिक केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज टॉपिक चल रहा था, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आज हम उत्प्रेरक के बारे में जानेंगे। उत्प्रेरक क्या होता है ना। वे पदार्थ जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया की दर को परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं, है ना। वे पदार्थ जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, वे पदार्थ जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया की दर को परिवर्तन कर देते हैं। अभिक्रिया की दर को परिवर्तन कर देते हैं, क्या कहलाता है? उत्प्रेरक। जो पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन अभिक्रिया की दर को परिवर्तन कर देता है, वह क्या कहलाता है? उत्प्रेरक कहलाता है। धना उत्प्रेरक के प्रकार पढ़ेंगे अब। धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, संघामिक उत्प्रेरक, विसंघामिक उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक और स्वतः उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है मित्रों? ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है? संघामी उत्प्रेरक क्या होता है? विसंघामी उत्प्रेरक क्या होता है? इनके बारे में जानेंगे हम। ऐसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है वह धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। ऐसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है वह ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। और विसंघामी उत्प्रेरक क्या होता है मित्रों? संघामी उत्प्रेरक और विसंघामी उत्प्रेरक के बारे में जानेंगे हम। वह ऐसा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक और उत्प्रेरक समान अवस्था में होते हैं तो वो संघामी उत्प्रेरक कहलाते हैं, तथा क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग होती है तो विसंघामी उत्प्रेरक होते हैं। वह देखते हैं। ऐसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। धनात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण क्या है मित्रों? जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन आयोडाइड की उपस्थिति में कराया जाता है तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यहाँ आयोडाइड क्या कर रहा है? धनात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कोष्ठक में लिख लेता हूं इसको। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन आयोडाइड की उपस्थिति में कराया जाता है तो यह आयोडाइड क्या है? धनात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो आयोडाइड धनात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है।
समझ में आया कि नहीं आया मित्रों आपको समझ में? ऐसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जलीय अपघटन होता है, जलीय अपघटन क्या, सॉरी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन जब आयोडाइड की उपस्थिति में कराया जाता है तो फिर ये क्या कराए, तो आयोडाइड धनात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अब ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है? ऐसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देता है, जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। अब इसमें ग्लिसरॉन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग अब ग्लिसरॉन के साथ करेंगे, तो ये ग्लिसरॉन क्या करेंगे, ग्लिसरॉन इसमें क्या करेगी, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर देगी, अभिक्रिया की दर को क्या कर देगी, ये ग्लिसरॉन कम कर देगी। अब ग्लिसरॉन की उपस्थिति में ग्लिसरीन की उपस्थिति में H2O2 का हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपघटन कम हो जाता है। तो अब ये ग्लिसरीन क्या करती है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करती है। संगामी उत्प्रेरक जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक एवं उत्प्रेरक जिनकी भौतिक अवस्था समान होती है वह क्या कहलाता है, संगामी उत्प्रेरक। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान होती है तो वह क्या होता है, संगामी उत्प्रेरक। अब संगामी उत्प्रेरक का उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण की सहायता से समझते हैं इसको, है ना। जब 2SO2O2 ये क्या है, ये भी गैस है और ये भी क्या है, गैस है। अब इसका उत्प्रेरक क्या है, NO, ये भी क्या है, गैस है, और बनने वाला प्रोडक्ट उत्पाद भी क्या है, गैस है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले ये क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और बनने वाला भी क्या है, गैस बन रहा है, तो भौतिक अवस्था समान है, तो ये क्या होगा, संगामी उत्प्रेरक। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक एवं उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती है तो वो संगामी कहलाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग होती है तो वह क्या होती है, विसंगामी कहलाती है। जैसे मैंने उदाहरण ले लिया, एक उदाहरण ले लिया है ना, ये N2 + 3H2 उत्प्रेरक ले लिया Fe या मोनिब्लेडियम
2N अमोनिया बन गया है ना। ये क्या है, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन क्या है, गैस, ये क्या है, सोल्ट, मतलब ये क्या है, टोस है ये, है ना, लोहा मोनिब्लेडम, है ना। और ये क्या बना, गैस। क्या है, अभी क्रियाकारक क्या है, गैस है, और उत्प्रेरक क्या है, टोस है ना। तो ये क्या होगा, विसंगमी। अब हम इनको मिटा देते हैं और अब पढ़ेंगे हम जैव उत्प्रेरक, है ना। स्वतः उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक, इनके बारे में भी हम जानेंगे।